उत्तर कोरिया का नाम आते ही दुनिया डर जाती है और इस डर के पीछे एक ही आदमी है, किम जोंग उन। एक ऐसा शासक जिसे पश्चिमी मीडिया पागल तानाशाह कहता है, लेकिन उसके अपने देश में वही आदमी, सिस्टम, सेना और सरकार सब कुछ है। किम जोंग उन कोई आम नेता नहीं है। वो उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग का पोता है और उसके पिता किम जोंग इल के बाद सत्ता में आया, मतलब सत्ता उसे चुनाव से नहीं, विरासत में मिली। अब सवाल ये है कि वो अपने देश के लिए क्या करता है और क्या नहीं करता। सबसे पहले समझो उत्तर कोरिया किस हालात में जी रहा है। चारों तरफ दुश्मन, दक्षिण कोरिया में अमेरिका की सेना, जापान अमेरिका का साथी, समुद्र में अमेरिकी जहाज, आसमान में अमेरिकी जासूसी विमान। ऐसे माहौल में किम जोंग उन ने एक ही रास्ता चुना, डर पैदा करो ताकि कोई हमला न करे। यही उसकी पूरी रणनीति है। अब उसके शासन का तरीका समझो। उत्तर कोरिया में सरकार, सेना, मीडिया और अदालत सब एक ही लाइन पर चलते हैं। वहाँ कोई नेता सरकार की आलोचना नहीं कर सकता, कोई आम आदमी खुले में सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता। इंटरनेट आम लोगों के लिए लगभग बंद है, मोबाइल फोन है, लेकिन सरकार की निगरानी में बाहर की खबरें छुपाई जाती है। ये सब सुनकर लगेगा कि ये सब गलत है, और हाँ, आम आदमी की आजादी के हिसाब से ये गलत ही है, लेकिन किम जोंग उन इसे सुरक्षा के नाम पर सही ठहराता है। उसका मानना है कि अगर खुलापन दिया तो अमेरिका दिमाग से हमला करेगा। अब बात करते हैं जनता के साथ उसके बर्ताव की। उत्तर कोरिया में कानून बहुत सख्त है, छोटी गलती पर भी सजा मिल सकती है। देश छोड़ना अपराध है, सरकार के खिलाफ बोलना अपराध है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार लोगों को खाना, घर और नौकरी देने की जिम्मेदारी भी लेती है। कोई अमीर नहीं, कोई बहुत गरीब भी नहीं, सब लगभग एक जैसे हालात में जीते हैं। अब यहाँ आपको खुद सोचना है, ये बराबरी है या जबरदस्ती। किम जोंग उन खुद को देश का रक्षक मानता है। वो सेना पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर सेना कमजोर हुई तो देश खत्म हो जाएगा। उत्तर कोरिया की मिलिट्री दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है। हर आदमी को सेना की ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चे स्कूल में ही मिलिट्री ड्रिल सीखते हैं। अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सीधे और बिना घुमाए हुए वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। आगे हम बात करेंगे किम जोंग उन की न्यूक्लियर ताकत, फाइटर जेट, मिसाइल, संसद, असली दुश्मन और ये कि वो सच में किससे डरता है और किससे बिल्कुल नहीं। अब सीधे किम जोंग उन की असली ताकत पर आते हैं, यानी उसकी मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर हथियार, क्योंकि यही वो वजह है जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देश भी उत्तर कोरिया को हल्के में नहीं लेते। उत्तर कोरिया की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती है। करीब 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक और उससे भी ज्यादा रिजर्व फोर्स, मतलब अगर जंग छिड़ी तो एक साथ लाखों सैनिक मैदान में उतर सकते हैं। उत्तर कोरिया की सेना गरीब दिखती है, लेकिन अनुशासन और ट्रेनिंग में बहुत सख्त है। वहाँ सैनिकों को सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया जाता, बल्कि बिना सवाल माने जाने की आदत डाली जाती है। अब आते हैं फाइटर जेट पर। उत्तर कोरिया के पास ज्यादातर पुराने रूसी फाइटर जेट है, जैसे मिग-21 और मिग-29। ये अमेरिका या दक्षिण कोरिया के आधुनिक जेट से कमजोर है, लेकिन किम जोंग उन को ये बात अच्छे से पता है। इसलिए उसने हवा में नहीं, जमीन से मार करने वाले हथियारों पर ज्यादा ध्यान दिया। उत्तर कोरिया की मिसाइल ताकत उसकी असली ताकत है। उसके पास छोटी दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। कुछ मिसाइलें जापान तक पहुंच सकती है और कुछ अमेरिका के हिस्सों तक। अब न्यूक्लियर पावर की बात करें तो उत्तर कोरिया के पास परमाणु बम है। संख्या कम हो सकती है, लेकिन असली डर उनकी अनिश्चितता है। कोई नहीं जानता कि किम जोंग उन कब, कहां और कैसे इस्तेमाल करेगा। यही डर दुश्मनों को रोकता है। अब डिफेंस सिस्टम की बात करें। उत्तर कोरिया के पास एयर डिफेंस है, लेकिन वो अमेरिका जितना मजबूत नहीं। फिर भी उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी जमीन है, पहाड़, सुरंगें और अंडरग्राउंड बेस। उत्तर कोरिया ने अपने हथियार और मिसाइलें जमीन के नीचे छुपा रखी है, जिससे एयर स्ट्राइक बेकार हो जाए। संसद और सरकार की बात करें तो वहां असली पावर संसद में नहीं, किम जोंग उन के हाथ में है। संसद सिर्फ फैसलों पर मुहर लगाती है, लेकिन इससे सिस्टम तेज चलता है। कोई विरोध नहीं, कोई देरी नहीं। अब सवाल आता है, किम जोंग उन किससे लड़ सकता है? वो दक्षिण कोरिया और जापान को सीधी धमकी देता है, लेकिन अमेरिका से सीधी जंग नहीं चाहता। वो जानता है कि अमेरिका से पूरी जंग मतलब देश का अंत, इसलिए उसकी नीति साफ है, इतना डर पैदा करो कि हमला करने की हिम्मतहीन हो। और अब सबसे जरूरी सवाल, क्या किम जोंग उन डरता है? हाँ, वो डरता है, लेकिन जनता से नहीं,
वो डरता है अंदरूनी बगावत और सत्ता पलट से। इसलिए निगरानी, सख्त कानून और कंट्रोल, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों है। अगले भाग में हम खुलकर बात करेंगे कि किम जोंग उन सही है या गलत, उसकी नीतियों से उत्तर कोरिया बचेगा या बर्बाद होगा, और अगर कल युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा और कौन सबसे पहले तबाह होगा। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, किम जोंग उन सही शासक है या गलत, और इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप देश को किस नज़र से देखते हैं। अगर आप आज़ादी, खुली सोच, बोलने की छूट और इंटरनेट को सबसे बड़ा हक मानते हैं, तो किम जोंग उन का सिस्टम साफ तौर पर गलत लगेगा। उत्तर कोरिया में प्राइवेसी नाम की चीज बहुत सीमित है। सरकार लोगों की जिंदगी पर नजर रखती है। फोन, टीवी, रेडियो सब कंट्रोल में है। बाहर की दुनिया की खबरें आम आदमी तक नहीं पहुंचती। लोग सरकार की इजाजत के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते। यह सब सच है और इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अब दूसरी तरफ भी देखो, किम जोंग उन का मानना है कि अगर उसने ढील दी तो अमेरिका और उसके साथी अंदर से देश को तोड़ देंगे। उसका डर इतिहास से आया है। कोरिया युद्ध, इराक, लीबिया और अफगानिस्तान, उसने देखा है कि जिन देशों ने अमेरिका पर भरोसा किया वो बर्बाद हो गए। इसलिए उसने एक ही रास्ता चुना, कंट्रोल और ताकत। अब जनता के साथ उसके बर्ताव को समझो। उत्तर कोरिया में सरकार खाना, घर और काम देने की जिम्मेदारी लेती है। वहाँ बेरोजगारी और भूखमरी की खबरें कम दिखाई जाती है। लेकिन सच ये है कि आम लोगों की जिंदगी बहुत सादी और कठिन है। लग्जरी सिर्फ राजधानी प्योंगयांग तक सीमित है। गांवों में हालात अलग है। अब सवाल आता है, क्या लोग किम जोंग उन से नफरत करते हैं? इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि वहां खुलकर बोलने की इजाजत नहीं। लेकिन इतना तय है कि डर और आदत दोनों साथ चलते हैं। अब किम जोंग उन किन देशों से लड़ सकता है? वो अकेले अमेरिका से नहीं लड़ सकता, लेकिन दक्षिण कोरिया और जापान को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी मिसाइलें सियोल को मिनटों में तबाह कर सकती है। यही वजह है कि कोई भी देश पहला हमला नहीं करना चाहता। चीन उसका सबसे बड़ा सहारा है। चीन नहीं चाहता कि उत्तर कोरिया गिरे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका उसकी सीमा तक आ जाएगा। रूस भी खुलकर नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे समर्थन देता है। अब असली सच सुनो, किम जोंग उन को दुनिया से लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। उसे सिर्फ अपनी कुर्सी और अपने देश का सिस्टम बचाना है। वो न्यूक्लियर हथियार युद्ध के लिए नहीं बल्कि डर के लिए रखता है। यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। लेकिन ये चाल बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि एक गलती पूरी दुनिया को आग में झोंक सकती है। अब फैसला आपको करना है। किम जोंग उन अपने देश को बचा रहा है या अपने लोगों को कैद में रखे हुए है? शायद दोनों बातें सच है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे हमें हौसला मिलता है ऐसे बिना डर और बिना झूठ के वीडियो लाने का। अगली वीडियो में हम बताएंगे कि अगर कल उत्तर कोरिया और अमेरिका आमने सामने आए तो पहले 24 घंटे में क्या होगा और कौन सबसे ज्यादा नुकसान उठाएगा। रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सीधे और बिना घुमाए हुए वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। आगे हम बात करेंगे किम जोंग उन की न्यूक्लियर ताकत, फाइटर जेट, मिसाइल, संसद, असली दुश्मन और ये कि वो सच में किससे डरता है और किससे बिल्कुल नहीं। अब सीधे किम जोंग उन की असली ताकत पर आते हैं, यानी उसकी मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर हथियार, क्योंकि यही वो वजह है जिसकी वजह से अमेरिका जैसे देश भी उत्तर कोरिया को हल्के में नहीं लेते। उत्तर कोरिया की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती है। करीब 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक और उससे भी ज्यादा रिजर्व फोर्स। मतलब अगर जंग छिड़ी तो एक साथ लाखों सैनिक मैदान में उतर सकते हैं। उत्तर कोरिया की सेना गरीब दिखती है, लेकिन अनुशासन और ट्रेनिंग में बहुत सख्त है। वहां सैनिकों को सिर्फ